सो हेलो एवरीवन। हमारा लैंडस्केपिंग का चौथा यूनिट चलने वाला है जिसका नाम है टिराई गार्डनिंग। आखिर टिराई गार्डनिंग होता क्या है? सबसे पहले इसको मैं हाईलाइट करूँगा, टिराई गार्डनिंग। और लेक्चर नंबर क्या है? यूनिट नंबर 4, टिराई गार्डनिंग। तो देखिए, बालकनी या इमारतों की छत पर सब्जी एवं फूल एवं शोभाकारी पौधों की खेती करना ही हमारा टिराई गार्डनिंग कहलाता है। यानी कि हम अपने घर पर ही, अपनी बालकनी में या फिर अपने छत पर ही सब्जी एवं जब फूल या फिर किसी शोभाकारी प्लांट की जब खेती करते हैं तो उसको हम टेराई गार्डनिंग कहते हैं। ओके, यानी कि अपने घर पर ही, अपने छत पर ही, अपने किचन में ही या फिर अपने बालकनी में ही क्या करते हैं, किसी प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, शोभाकारी प्लांट को उगाते हैं, उसकी खेती करते हैं, तो उसको टिराई गार्डनिंग कहते हैं। ओके, अगला आता है हमारा, इसे रूफ गार्डनिंग भी कहते हैं। एक और नाम आ गया हमारा रूफ गार्डनिंग। तो रूफ गार्डनिंग भी हमारा टिराई गार्डनिंग का ही दूसरा नाम है या फिर सिनोनिम्स हमारा है। हर भारतीय के घर पर एक मानक जगह की कमी होने के कारण उद्यानों की छत पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो टिराई गार्डनिंग जो होता है वो सभी के घर पर या फिर उनके छतों पर स्थानांतरित किया हुआ होता है। इन उद्यानों का लगभग इमारतों जैसे व्यक्तिगत घर, आवासीय फ्लैट, ठीक है, वाणिज्यिक केंद्र, गोदाम आदि के छतों पर बनाया जाता है। अगला है हमारा छत के बगीचे के रूप में। तो छत का प्रयोग करने से पहले एक बार यह जरूर चेक करवा लेना चाहिए कि जो छत है वो वाटर प्रूफ है या नहीं है। ठीक है, पौधों का चुनाव करना चाहिए जिनकी जड़ें रेशेदार हो एवं अधिक फैलने वाली न हो। देखिए, ये हमारा प्रिंसिपल में आ जाता है, सिद्धांत में आ जाता है। टिराई गार्डनिंग का जो प्रिंसिपल है उसमें आ जाता है कि हमारा छत का भी चुनाव इस प्रकार करते हैं कि जो छत हो उसमें कोई भी दरार ना हो। उसके बाद वो वाटर प्रूफ है या नहीं है छत हमारा। उसके बाद जो हम यदि हम प्लांट को यदि चॉइस कर रहे हैं, उसको सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट का सिलेक्शन करें जिसमें रेशेदार हो, बल्कि उसमें जो जड़ें होती है वो ज़्यादा फैलने वाली ना हो। इसका ध्यान रखते हैं। ओके, अगला हमारा आता है, छत पर उद्यान लगाने से पहले विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी को हल्का नम करके बीजों को बोना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, मिट्टी को पहले हल्का नम कर देते हैं जिससे क्या हो, थोड़ा उसमें जो मॉइस्चर हो जाए। मॉइस्चर यदि सॉइल में हो जाएगा तो यदि आप प्लांट, यदि किसी भी सीड का जर्मिनेशन करवाना चाहोगे तो आराम से हो जाएगा। अगला है, छत उद्यान के लिए मिट्टी का प्रयोग करें। कोकोनट पीट, वर्मी कंपोस्ट एवं पेटिंग मिक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा छत होना चाहिए, छत पर यदि हम टेराई गार्डनिंग का यदि इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो क्या है कि उसमें हम मिट्टी का इस्तेमाल ना के ही बराबर करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं जो मिट्टी के स्थान पर बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रदर्शित करते हैं। यानी कि उनके यूज से जो गार्डनिंग होता है और बेटर तरीके से, जैसे हमारा कोकोनट पीट हो गया। कोकोनट जो पीट होता है ये हमारा कोको नट के जो रेशे होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। ये बहुत ही मार्केट में बहुत सस्ता होता है, लगभग 150 रुपये केजी में आपको मिल जाएगा। तो इसका यूज करने से क्या होगा कि जो सीड रहेंगे वो बढ़िया से जर्मिनेट कर पाएंगे, एंड लैंडस्केपिंग का या फिर जो गार्डनिंग का जो एरिया रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाएगा और बढ़िया से बढ़िया हमारा लैंडस्केपिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम कोकोनट पीट का यूज़ करते हैं। वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का हम ना ही प्रयोग करें, सबसे बेटर रहेगा। जो कंटेनर प्रयोग में लाए जा रहे हैं उनमें पानी के निकास क्षेत्रों का पत्थर के टुकड़े की सहायता से बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो गार्डनिंग में क्या है कि आप किसी कंटेनर का यूज़ तो करेंगे ही करेंगे। तो कंटेनर में यदि उसमें छेद हैं तो उस छेद को क्या करते हैं, हम पत्थर के टुकड़े की सहायता से उसको बंद कर देते हैं। छेद, कंटेनर में छेद होता ही रहता है, क्योंकि मेरे भाई देखिए, यदि आप गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो उसको जल निकास की भी तो आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कंटेनर में एक छेद होता है। अगला है, जांच कर ले कि पानी डालते समय गमलों से पानी बाहर न निकले। ये बिल्कुल बात सही है, जांच कर लेना चाहिए कि यदि हम पानी डाल रहे हैं गमलों में तो उससे पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इसके बाद बचाव। तो बचाव में कुछ कुछ इस प्रकार से है कि टेराई गार्डनिंग में सबसे अधिक खतरा
बाहरी मौसमी परिस्थितियों का होना है, जिसमें हवा एवं तेज बारिश मुख्य है। इसके नियंत्रण के लिए ग्रीन नेट की संरचना तैयार कर ली जाती है, जो तेजी हवा, तेज बारिश के साथ साथ धूप में भी पौधों का बचाव करते हैं। ग्रीन नेट का मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि जो हमारे ग्रीन हाउसेस नहीं होते हैं, उनमें जो नेट लगा होता है, जो जालियाँ लगी होती हैं, उसी को बोलते हैं ग्रीन नेट। तो ये जो ग्रीन नेट होता है, इसकी संरचना भी तैयार कर लेनी चाहिए अपनी छत पर। ओके, जिससे क्या हो कि तेज हवा या फिर बारिश या फिर अधिक धूप भी हो तो उससे भी पौधे को बचाव मिल सके। अगला वीडियो देखेंगे वर्टिकल गार्डनिंग के बारे में, ठीक है।